वो क्या चीज पाना है। जैसे संसारी लड़की संसारी संपत्ति चाहती है, अरबों रुपया हो, ताम कोठी कार सब, तो वैसे ही हमको क्या चाहिए, गोपी प्रेम। गोपी प्रेम और प्रेम नहीं। प्रेम तो बहुत सारे होते हैं, 5 तरह के प्रेम समझो मोटे तौर पर। शांत भाव के प्रेम, दास्य भाव के प्रेम, सख्य भाव का प्रेम, वात्सल्य भाव का प्रेम, वो नहीं चाहिए। माधुर्य भाव का गोपी प्रेम चाहिए, वो सबसे ऊंचा है। भगवान स्वयं कहते हैं, एक फार्मूला बनाया भगवान ने, कानून, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में हमसे प्यार करता है, मैं भी उससे उसी भाव से उतनी मात्रा में प्यार करता हूं। लेकिन जब गोपी प्रेम का नंबर आया कि ये बताओ कि गोपियां जितना प्रेम करती हैं उतना तुम करते हो, कर सकते हो? तो ठाकुर जी ने सिर पे हाथ रख करके और सोचना शुरू किया। सोचते ही रहे। बहुत सोचने के बाद बोले, विबुधायुषा पिबा, मैं गोपियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता और सबके प्रेम का बदला प्रेम दे देता हूं, लेकिन गोपियों के प्रेम का बदला मैं नहीं दे सकता। देवताओं की उम्र में भी मैं उऋण नहीं हो सकता। ये भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा एक बार कि ये गोपी प्रेम क्या होता है महाराज, आप बहुत तारीफ करते हैं। सखा भाव का महापुरुष अर्जुन। तो भगवान कहते हैं बताऊं? हाँ बताओ महाराज। सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। गोप्यः किं मे भवन्ति, गोपियां मेरी क्या नहीं है, मेरी सहायक है, मेरी गुरु है, गुरु। और सुनो, मैं उनका शिष्य हूं। मैं उनका ऋणी रहता हूं, ऋणी, कभी ऋण नहीं हो सकता। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान के अवतार एक हुए हैं नारद जी। आप लोग सुनते होंगे रोज नारद भक्ति दर्शन। उनसे पूछा गया कि बताओ महापुरुषों में, प्रेमियों में, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा है कि शंकर है कि तुम खुद हो या सनकादिक है या सुखदेव वगैरह है या जनकादिक है, कौन है? उन्होंने एक सूत्र बना दिया, 84 सूत्र बनाए हैं
अपने ग्रंथ में भक्ति दर्शन में उसमें एक सूत्र बना दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम। 21वां सूत्र है, पढ़ लेना। यानी प्रेम की अंतिम आदर्श ब्रज गोपियां हैं। उनके प्रेम को छू लेना बड़ा कठिन है। एक एग्जाम्पल बताएं आप लोगों को। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम न। हे श्री कृष्ण, हम जब तुम्हारे वियोग में बहुत जलने लगते हैं और तुम मिलते हो तो हम क्या करते हैं, तुम्हारे चरण के निचले हिस्से को अपने वक्षस्थल से लगाते हैं, छाती को नहीं, चरणों के निचले हिस्से को। तो धीरे से लगाते हैं कि हमारे स्तन चुभ न जाए तुम्हारे चरण में। इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारे सुख का। कोई सोच सकता है हमारे कूड़ा कबाड़ा बच्चों को माएं चिपटाती हैं, छोटे से बच्चे को इतने जोर से चिपटा लेती हैं कभी कभी कि बच्चा छटपटा जाता है बेचारा, लेकिन मां को सुख मिल रहा है इसलिए वो भूल जाती है, जोर से चिपटा लेती है कोमल बच्चे को। और स्त्री पति चिपटाते हैं तब तो वहां सवाल ही नहीं कोई कि वो धीरे से चिपटाओ। अपने सुख का आदमी गुलाम है, लेकिन श्याम सुंदर के सुख का इतना बड़ा ध्यान हो कि जिसके आलिंगन में ब्रह्मा शंकर को अनंत सुख मिलता है, उसके आलिंगन को चरण के निचले हिस्से को धीरे से लगाती है। कोई सोच नहीं सकता, थ्योरेटिकल बात नहीं है। मामूली कूड़ा कबाड़ा का जो गंदा सुख है संसार का, इसी में लोग ध्यान नहीं रखते कि उसको तकलीफ होगी कि आराम होगा, अपने सुख के लिए जोर से चिपटा लेते हैं। तो इसलिए नारद जी एग्जाम्पल देते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज गोपियों ने प्यार किया, ऐसा प्यार मिले जिसमें अपने सुख की गंध न हो। ये सबसे अंतिम रस है। वो कैसे मिलेगा? भक्ति मार्ग से। तो 3 बात श्री कृष्ण वृंदावन वाले हमारे इष्ट देव, और उनसे पाना है गोपी प्रेम, और वो मिलेगा भक्ति मार्ग से। ये 3 बातों का ज्ञान सदा बना रहे, सदा। बस इसके आगे और तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मेरा गला बहुत गड़बड़ है, फिर कभी डिटेल समझाएंगे।